नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 18 अगस्त की स्पीड न्यूज़। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने पीर 18 अगस्त को रियासत में सफाई के नाकिस इंतजाम पर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। के.टी.आर. ने कहा कि सफाई की नाकिस सूरत हाल रियासत की म्यूनिसिपल और महकमे सेहत के दरमियान तालमेल की कमी की वजह से है। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद शहर और रियासत के दीगर कस्बों में सीवरेज के पानी और जगह जगह कचरे के ढेरों से बदबू आ रही है। कांग्रेस हुकूमत पर तंज करते उन्होंने इसे कचरे की हुकूमत भी करार दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पीर को साबिक वज़ीर सबीता इंद्रा रेड्डी और साबिक IAS अफसर बी कृपानंदम को उबलापुरम गैर कानूनी जानकारी केस में निचली अदालत के जरिए बरी किए जाने को चैलेंज करने वाली CBI की तरफ से दायर दरखास्त पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की अर्जी को समाअत के लिया और सबीता इंद्रा रेड्डी और कृपानंदम को काउंटर दाखिल करने का हुक्म दिया। केस की समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी गई। CBI ने CBI की खुसूसी अदालत के 8 मई के हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया है, जिसमें इस वक्त की माइनेंस मिनिस्टर सबीता इंद्रा रेड्डी और इस वक्त के सनत के सेक्रेटरी कृपानंदम को बेकसूर करार दिया गया था। सबीता इंद्रा रेड्डी और कृपानंदम बिल तरतीब इस केस में तीसरे और 8वें मुलजिम थे। हैदराबाद के रामंतपुर के गोकुल नगर इलाके में इतवार और पीर की दरमियानी शब कृष्ण जन्माष्टमी तकारीब के दौरान खौफनाक हादसा पेश आया। जुलूस में शामिल रथ अचानक ऊपर से गुजरती बरकी तारों से टकरा गया, जिसके नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 4 दीगर शदीद जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक जुलूस में रथ खींचने वाला ट्रैक्टर अचानक खराब हो गया, जिसके बाद नौजवानों ने रथ को हाथों से खींचना शुरू किया। इसी दौरान रथ बरकी की तारों से छू गया और 9 अफराद झटके की जद में आ गए। मुतासरीन में से 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हालांकि मौजूद अफराद ने CPR देने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाबी न मिली। जख्मियों को करीबी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। मरने वाले अफराद की शिनाख्त कृष्णा यादव 21 साल, सुरेश यादव 34 साल, श्रीकांत रेड्डी 35 साल, रुद्रा विकास 39 साल और राजेंद्र रेड्डी 45 साल की हैसियत से की गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक जख्मियों में मरकजी वजीर किशन रेड्डी का सिक्योरिटी गार्ड श्रीनिवास भी शामिल है। IT और सनत की वजीर श्रीधर बाबू ने उप्पल पुलिस स्टेशन हदूद के तहत रामंतपुर के गोकुल नगर में श्री कृष्णा जन्माष्टमी शोभा यात्रा के दौरान पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर सदमे का इजहार किया, जिसमें 5 अफराद की जानें गईं। जिले कलेक्टर की निगरानी में तफसीली इंक्वायरी की हिदायत जारी की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सियासी उमूर कमेटी PAC का इजलास 23 अगस्त को गांधी भवन में शाम 5 बजे मुनाकिद होगा, जिसमें पार्टी की सरगर्मियों फैसलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक PAC इजलास में कई अहम मसाइल ज़ेर बहस आएंगे, जिनमें सबसे अहम मौजू हालिया दिनों में BCs को 42% रिजर्वेशन देने का मामला है। कांग्रेस का कहना है कि असम्बली में इस बिल को मंजूर किया जा चुका है, अब सदर जमहूरिया से मंजूरी दी जाए। इसी मुतालबे के साथ दिल्ली में भी कांग्रेस ने एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किया और BJP पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो BC रिजर्वेशन की मुखालिफ है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीरा मुसलसिल इस मसले पर हरीफ जमातों को निशाना बना रहे हैं। इस पर आगे की हिकमत अमली इजलास में तय की जाएगी। इसके साथ साथ बल्दियाती इदारों के इंतखाबात भी एक अहम मौजू होगा। तेलंगाना में महकमे मौसमियात हैदराबाद में पेशकयासी किया है कि रियासत में मंगल और चारशो में कोई इंतहाई शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। खासतौर पर बदादरी, कोत्तगुड़म, महबूबाबाद, मुल्क अजला में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि जयशंकर भोपालपल्ली जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में खबरदार किया कि बाद इलाकों में गरज चमक, आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिनकी रफ्तार फी घंटे 30 से 40 किलोमीटर तक रह सकती है। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। किसानों ने बारिश पर मसरत का इजहार किया है। श्री रामसागर प्रोजेक्ट AC श्रीनिवास गुप्ता ने बताया कि शदीद बारिश की वजह से बालाई इलाकों से 1,51,932 क्यूसिक पानी रियासत तेलंगाना के श्री रामसागर प्रोजेक्ट अलमारूफ पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 1091 फीट है। फिलहाल ये 1086 फीट तक पहुंच गई है। पानी दाखिला करने की गुंजाइश 80.80 TMC है। फिलहाल ये 72.6 TMC रिकॉर्ड की गई। सतयाब में जबरदस्त इजाफे के पेश नज़र नशेबी इलाकों में पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के जगतियाल जिले से ताल्लुक रखने वाली 3 खवातीन और एक शख्स महाराष्ट्र में पेश आने वाले दिलखराश हादसे का शिकार हो गए। ये सब एक दरगाह की ज़ियारत के बाद वापस लौट रहे थे कि अचानक इनकी कार सैलाबी पानी की नज़र हो गई। इतलात के मुताबिक जगतियाल शहर के खेटियार नगर की हसीना, समीना और आफरीन अपने रिश्तेदार शोएब के साथ इतवार और पीर की दरमियानी रात उदगीर महाराष्ट्र के करीब बाबा की दरगाह से वापस आ रहे थे। शदीद बारिश के बाइस नदी नालों में तुगयानी आ गई और कार पानी के तेज बहाव में फंस कर बह गई। मौके पर ही गाड़ी के साथ चारों अफराद कार के साथ बह रहे थे, ताहम ड्राइवर किसी तरह बचकर निकलने की तलाश
جس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر سرچ آپریشن شروع کیا، تاہم تینوں خواتین کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تیز بہاؤ کے باعث تلاشی کارروائی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس واقعے نے ٹی آر نگر میں غم اندوہ کی فضا طاری کر دی ہے۔ لواحقین اور مقامی لوگ شدید صدمے میں ہیں اور مسلسل جائے وقوع پر موجود رہ کر ریسکیو کارروائیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ متاثرین کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال اس درگاہ پر حاضری کے لیے جاتے تھے، لیکن اس بار کا سفر جان لیوا ثابت ہوا۔ حیدرآباد کی ایک خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی ہے، جس میں اس نے اپنے شوہر پر اپنی 2 سابقہ شادیوں کو چھپانے کا الزام لگایا۔ ان الزامات کی بنیاد پر بھارت نیسنیتا BNS کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ متاثرہ نے بتایا کہ اس کے شوہر رفیع، جو عطا پور کے رہائشی ہیں، نے بتایا بغیر اس سے شادی کی کہ اس کی 2 اور بیویاں ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے اس کی 2 دیگر بیویوں کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا۔ جب اس نے اس سے سوال کیا تو اس نے مبینہ طور پر جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ مبینہ جسمانی تشدد کے بعد اس نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے شکایت درج کروائی۔ تلنگانہ کے کورٹلہ ٹاؤن کے بنڈاپلی 30ویں وارڈ میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری شدید بارش کے نتیجے میں 2 مکان منہدم ہو گئے۔ خوش قسمتی سے مکان مالک اور ان کے گھر والے بروقت چوکس ہونے کے باعث جانی نقصان سے بچ گئے۔ منہدم ہونے والے مکانات ایم امیر الدین، جو نہایت غریب اور جسمانی طور پر معذور ہیں، اور ایم لطیف آٹو ڈرائیور کے تھے۔ یہ واقعہ پیر کی صبح تقریباً 4 بجے پیش آیا۔ اس دوران گھروں میں بچے اور بڑے سبھی افراد موجود تھے، تاہم فوری طور پر باہر نکل آنے کی وجہ سے سب محفوظ رہے۔ سماجی کارکن محمد سلیمان نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمہ برقی کے حکام کو آگاہ کیا، جس کے بعد برقی کی سپلائی منقطع کر دی گئی تاکہ مزید حادثہ نہ ہو۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے پرگی میں واقع خان کالونی مارکیٹ یارڈ میں آوارہ کتوں نے حملہ کر کے 9 افراد کو زخمی کر دیا۔ کتوں نے لوگوں کے پاؤں اور جسم کے دیگر حصوں کو بری طرح کاٹ ڈالا۔ زخمیوں کو فوری طور پر پرگی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہاں کتے کے کاٹنے کی دوا نہ ملنے پر انہیں تانڈور اسپتال لے جانا پڑا۔ متاثرین نے شکایت کی کہ میونسپل حکام آوارہ کتوں پر قابو پانے میں غفلت برت رہے ہیں اور اسپتال میں بھی ضروری ادویات دستیاب نہیں ہیں۔ حیدرآباد کے لنگر ہاؤس کے قریب ایک بار پھر مسندی میں مگرمچھ نظر آیا، جس کے باعث مقامی افراد میں خوف راز پھیل گیا۔ بتایا گیا کہ رواں سیزن میں 3ری مرتبہ ہے جب مسندی میں مگرمچھ کی موجودگی دیکھی گئی۔ اتوار کی شام کچھ بچے ندی کنارے کھیل رہے تھے کہ اچانک بڑے پتھر پر مگرمچھ دکھائی دیا۔ بچوں نے فوری طور پر مقامی افراد کو اطلاع دی۔ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ گئے، اپنے موبائل فون پر مناظر قید کر لیے۔ بعد ازاں جنگلات کے حکام اور پولیس کو بھی خبر دی گئی۔ چند دن قبل بھی کشن باغ، اسد بابا نگر، چیتنیہ پوری کے قریب موسی ندی میں مگرمچھ دیکھے گئے تھے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حمایت سگر کے گیٹ کھولنے کے بعد موسی ندی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مگرمچھوں کی نقل و حرکت بڑھ گئی اور ندی کے کنارے رہنے والے لوگ سخت تشویش اور خوف میں مبتلا ہیں۔ شادی کے بعد بیٹی کی رخصتی کے موقع پر جذباتی ماں کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے کھمم ضلع کے عباس پورم تانڈا میں پیش آیا۔ مقامی بانوت موہن لال اور کلیانی کی بڑی بیٹی سندھو کی شادی اتوار کی صبح ٹیکولا پلی منڈل کے کتا تانڈا کے رہنے والے بالاجی سے نہایت دھوم دھام سے انجام پائی۔ شادی میں عزیز و قریب اور گاؤں کے کئی افراد شریک ہوئے اور ماحول خوشیوں سے بھر گیا۔ تاہم شام کے وقت جب دلہن کو رخصت کرنے کی رسم ادا کی جا رہی تھی تو ماں کلیانی بیٹی کی جدائی کے صدمہ اور شدید جذباتی کیفیت پر قابو نہ رکھ سکی، اچانک گر پڑی۔ فوری طور پر اس کو قریبی اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا۔ اس اچانک ثانیت سے شادی کی تقریب ماتم میں بدل گئی۔ دلہن، دلہا اور دیگر رشتہ دار جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ہر طرف آب بکا کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ شادی کے بعد جس گھر میں خوشیاں داخل ہونی تھی وہاں غم کا سایہ چھا گیا۔ آندھرا پردیش میں خواتین کے لیے RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت کے آغاز کے بعد ریاست بھر میں خواتین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ روزانہ کے مدرف میں سہولت کے سبب خواتین نے اس اسکیم کو باعث راحت و سکون قرار دیا۔ اس سے قبل ایسی سہولت پڑوسی ریاست تلنگانہ میں شروع کی گئی تھی، جسے زبردست پذیرائی ملی، اور اب آندھرا پردیش کی حکومت نے بھی اس طرز پر خواتین کے لیے بس میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ریاست کی تمام خواتین طالبات، بزرگ خواتین RTC بسوں میں بغیر کسی کرایہ کے سفر کر رہی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اقدام خواتین کی معاشی خود مختاری، تعلیم، صحت اور ملازمت کے مواقع تک ان کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ پڈوچیری میں منعقدہ ایک جلسہ عام میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن SRI مشق پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ بہار میں حال ہی میں منعقد کی گئی SIR مشق کی مخالفت کرتے ہیں، جہاں اس سال کے آخر میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں منعقدہ ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ وہ یہاں AIMIM کی موجودگی کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں اور آئندہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد ہی آنے والے دنوں میں تمل ناڈو کا رخ کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پڈوچیری سے متعلق ریاست کا مسئلہ غلط حکمرانی، پڈوچیری میں مسلم اقلیتوں کے لیے 2% ریزرویشن کے عدم نفاذ کے حوالے سے کئی مسائل پر بات بھی کی۔
कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने पीर को कहा कि इंतखाबी फरिश्तों की खुसूसी नजरसानी SIR वोट चोरी का एक नया हथियार है और एक शख्स एक वोट के उसूल की हिफाजत करने का अहद किया। उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में इन लोगों के ग्रुप से मुलाकात के दौरान बात करते हैं जो पिछले लोकसभा इंतखाबात में अपना वोट डाला था, लेकिन बिहार में SIR मशक में इनका नाम हज़फ कर दिया गया था। ये बात कही। राहुल गांधी ने इतवार को सासाराम में अपनी वोट अधिकार यात्रा के आगाज पर ग्रुप से मुलाकात की थी। मालियाती राजधानी मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र बारिश की वजह से बुरी हालत में। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के रेड अलर्ट का मतलब है कि आने वाले वक्त में शदीद या इंतहाई खतरनाक मौसमी हालात पेश आ सकते हैं। हुकाम ने मशवरा दिया है कि अवाम रेड अलर्ट में बाहर निकलने से गुरेज करें। RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सासाराम में बयान दिया। उन्होंने कहा, चोरों को हटाओ, बीजेपी को भगाओ और हमें जिताओ। चोर बीजेपी को किसी भी कीमत पर इख्तियार में आने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और हम आप सबको मुत्तहिद होकर इन फिरका परस्तों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पीर 18 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नशा न बनाए उसे झूठा करार दिया। कन्नौज के MP अखिलेश यादव का यह बयान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के वोट चोरी और दीगर बेज़ाब्तगियों के अपोजिशन के इल्जामात को झूठा करार देने के बाद आया है। साबिक UP CM अखिलेश यादव ने अपने मोबाइल दिखाया और कहा कि मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ और ये रिसिप्ट हैं, मैं आपके लिए प्रिंट आउट ला रहा हूँ। इसके साथ अखिलेश यादव ने कहा, हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले जात पात की बुनियाद पर BLO की तकर्री न करें, उत्तर प्रदेश का डेटा हासिल करें जिस अफसर के मातहत इलेक्शन हो रहे हैं। अगर PTA के एक अफसर भी तो मुझे बताएं। कन्नौज के MP ने कहा कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, अगर मुतासिर अफराद या अपोजिशन की जानिब से की गई शिकायत पर एक अफसर को भी हटाया गया तो मुझे बताएं। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की ज्यादा सुनता है। चीफ जस्टिस भूषण राम किशन गोयल ने कहा कि 2 घंटे की बारिश में दिल्ली मफलूज हो जाता है। अदालत ने यह तफसीलात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और केरला हाईकोर्ट से मुतालिक एक केस की समाअत करते हुए किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस MV अंजारे की बेंच जिस केस की समाअत कर रही थी वो केरला हाईकोर्ट के हाईवे पर टोल वसूली रोकने के हुक्म से मुतालिक है। केरला हाईकोर्ट ने सड़क की खस्ताहाली के बायस टोल वसूली रोक दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के टोल वसूली रोक के फैसले के खिलाफ NHIA की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस दौरान एक वकील ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगने वाले जाम का तस्करा किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने बारिश से मुतालिक ये तबसरा किया। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी हिजाब पहनने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। मामला जिला टोंक के सबसे बड़े सरकारी ख़वातीन के अस्पताल MCH का है, जहां एक मुसलमान इंटर्नशिप तालिबा ने हिजाब पहनकर काम करने की कोशिश की तो सीनियर डॉक्टर ने इसे रोक दिया। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है। मामला इस वक्त शुरू हुआ जब इंटर्नशिप लेडी स्टूडेंट अमामा अस्पताल हिजाब पहनकर आई। अस्पताल के मुतासिब सीनियर लेडी डॉक्टर इंदु गुप्ता ने इन्हें अस्पताल में हिजाब पहनकर ड्यूटी करने से रोक दिया। डॉक्टर ने कहा कि हिजाब किसी मजहब का हिस्सा नहीं, अगर इसे पहनना इतना ही ज़रूरी समझती है तो इसे मेडिकल फील्ड छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए। बहस के दौरान सीनियर डॉक्टर बार बार कहती रही कि वो कभी भी किसी को भी हिजाब पहनकर अस्पताल में ड्यूटी करने की इजाज़त नहीं देंगी। गुजरात के भावनगर में यौम आज़ादी के मौके पर एक स्कूल ड्रामे ने मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पैदा कर दिया। 15 अगस्त को कुंभारवाड़ा स्कूल में स्टेज किए गए ड्रामे में 9 उम्र बच्चियों को बुर्का पहनकर दहशतगर्दों के रूप में पेश किया गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुल्क गिर सतह पर मजम्मत का सिलसिला शुरू हो गया। स्कूल के इस ड्रामे को देखने के लिए वालिदैन, तलबा और मकामी अफराद मौजूद थे। मुस्लिम कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि महज ड्रामा नहीं बल्कि मुसलमानों को बदनाम करने, इस्लामोफोबिया फैलाने की सोची समझी कोशिश है। मकामी समाजी कारकुन शाहिद खान ने कहा कि यह ड्रामा नहीं, जहर है। यौम आज़ादी पर जहाँ भाईचारे और मसावत की बात होनी चाहिए थी, वहाँ मुसलमानों को रुसवा किया गया। वालिदैन और समाजी रहनुमाओं ने सवाल किया कि तालीम और हमआहंगी के मराकिज़ यानी स्कूलों को नफरत के प्लेटफॉर्म में क्यों बदला जा रहा है। दिल्ली NCR के मुतादिद स्कूलों में आज एक ईमेल के जरिए बम की धमकियां मौसूल होने के बाद खौफ हरास फैल गया, जिसके बाद सख्त हिफाजती इक़दाम उठाते स्कूलों को खाली कराया गया। ये वाक़या हालिया महीनों में तालीमी सरगर्मियों को मुतासिर करने वाली इसी नौइयत की धमकियों की एक ताज़ा कड़ी है। वालिदैन को भेजे गए पैगामात में स्कूल इंतजामिया ने यकीन दिलाया कि सख्त हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। एक इत्तला में कहा गया कि हमें ईमेल के जरिए बम की धमकी मौसूल हुई और हमने पुलिस को आगाह कर दिया। तलबा को महफूज मकामात पर निगरानी में रखा गया, जबकि बम स्क्वाड तलाशी ले रहा है। आज के तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए गए। पुलिस और स्पेशल सेल ने बेक वक्त तहकीकात शुरू कर दी है। इब्तिदाई तलाशी के दौरान कोई मशकूक शय बरामद नहीं हुई, तमाम फोरेंसिक टीमें ईमेल्स का तजिया कर रही हैं ताकि इसकी असलियत का सुराग लगाया जा सके। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि हम इस मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। नाइजीरिया की शुमाली मगरबी रियासत सोकोटो में कश्ती के हादसे के बाद इमदादी कारकुन 40 से ज्यादा अफराद की तलाश कर रहे हैं। मुल्क की हंगामी एजेंसी ने इतवार को यह बात कही। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कश्ती जो 50 से ज्यादा मुसाफिरों को एक मार्केट ले जा रही थी, इतवार की सुबह उलट गई। नेमा ने मजीद कहा तकरीबन 10 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 40 से ज्यादा मुसाफिर लापता हैं।
غزہ میں یرغمال بنائے گئے افراد کے اہلخانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اتوار کو ہزاروں اسرائیلیوں نے ملک گیر ہڑتال میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو پر زور دیا کہ وہ حماس کے ساتھ جنگ کے خاتمے اور اسیروں کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک معاہدہ کریں۔ مظاہرین نے اسرائیلی پرچم لہرائے اور یرغمالیوں کی تصاویر اٹھا کر رکھی تھیں، جبکہ ملک بھر میں ریالیوں میں سیٹیاں، ہارن اور ڈرم بج رہے تھے۔ کچھ مظاہرین نے یروشلم اور تل ابیب کے درمیان اہم راستے سمیت اہم سڑکوں کو بند کر دیا تھا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل نیشن ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔